भाजपा नेता निगम पार्षद सचिन डागर ने बताया कि कोरोना काल में मैंने अपना पूरा वार्ड सैनिटाइज कराया और नगर निगम द्वारा जो मुझे किट मुहैया कराई गई वो मैंने अपने पूरे वार्ड में बांटने का काम किया और जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी उन सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराने का काम किया, जिसमें हमारे साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा जी का, महापौर आशा शर्मा जी का, नगर आयुक्त साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना महामारी में जनमानस के लिए काम किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है। जाए और सरकार से पूछे, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, मौत के आंकड़े लेने का सबको अधिकार है। कांग्रेस घर में बैठी है और घर में बैठकर कोई कुछ भी कह सकता है। सरकार ने बेहतर काम किया है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सचिन डागर, वार्ड 60 से पार्षद। जी, आपने जो क्षेत्र में सैनिटाइज वगैरह किया, क्या-क्या कार्य किए, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमने क्षेत्र में, अपने पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज का काम किया और विधायक जी के अनुसार जहां विधायक जी ने काम वहां सैनिटाइज का कार्य कराया। और ऑक्सीजन के सिलेंडर जो विधायक जी के, मेरे, हरीशचंद्र जी के, जहां से भी कॉल आ जाती थी, जो भी सिलेंडर लेने आ जाता था ज़रूरतमंद, उन सबको सिलेंडर दिए गए हैं। और किट जो नगर निगम से हमें किट मिली थी या सरकार की तरफ से, विधायक जी की तरफ से कुछ किट आई थी दवाइयों की, वो किट वितरित की गई। जिसे भी आवश्यकता थी वो ले गया स्वयं या उसने बता दिया, हमने उसके घर पहुंचा दिए। ये पार्षद जी, जब से आपने सेवा चालू की है लगभग कितने लोगों को आपने, लोग आ गए होंगे यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी आपने, कितने लोग हुए? ऑक्सीजन के सिलेंडर लगभग 40 के आसपास हम दे चुके हैं अब तक। जो वो है, हमने प्रचार तो किया नहीं क्योंकि लोग बाग परेशान हैं, तो किसी का ना हमने फ़ोटो डाला ना वीडियो डाला। एक बार वो सिलेंडर तो दिखाए थे कि ये सिलेंडर हैं अपने, जिसने भी जहाँ से भी आ गया, डाटा एंट्री भी है हमारे पास, लेकिन वो देने के लिए नहीं है। बहुत ज़रूरतमंद ऐसे हैं। एक परिवार मेरे यहीं रहते हैं, उनकी मदर की ऑक्सीजन लेवल 45 के आसपास थी, तो वो सिलेंडर कम से कम हमने 8-9 सिलेंडर दे दिए होंगे उनको। तो आज उनकी 92 के करीब ऑक्सीजन की वो है, लेवल है। इसमें जैसे आपने ऑक्सीजन लगाए तो यहाँ शहर के लोग आए या बाहर के भी लोगों को आपने? गाजियाबाद अभी क्रॉसिंग में गया आज सुबह एक सिलेंडर, और मुरादनगर भी गया है। और आपका जो बाहर के जिसका भी कॉल आ गया हमारे पास जनमानस के लिए, जिसका भी है, तो जिस भी आदमी ने फ़ोन कर लिया कि हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, इसमें नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान रहा। महापौर आशा शर्मा जी का, नगर आयुक्त महोदय का, इन सब के उससे हमें सिलेंडर आसानी से निगम से भर के मिल रहे थे। और विधायक जी के निर्देश अनुसार जहाँ से भी कॉल आ गया, जहाँ विधायक जी ने कह दी, हरीशचंद्र शर्मा ने कह दी, या मेरे पास कोई कॉल आ गया, हमने तुरंत उनको बुला लिया, सिलेंडर दे दिया। पार्षद जी, एक सवाल है कि कांग्रेस का ये आरोप है जो कोरोना में मौतें हुई, सरकार उन आंकड़ों को छिपा रही है, क्या कहना है? कांग्रेस वाले अपने घर में बैठे हैं, वो घर में बैठ के कोई कितना ही बोल ले, कुछ ही बोल ले। सरकार आंकड़े छिपा रही तो आप जाओ सरकार के पास, लो आंकड़े। आप लोगों को तो, कांग्रेस वालों को तो आंकड़े लेने का अधिकार है, हर अधिकार उनके पास है, तो वो जाते क्यों नहीं? आंकड़े लें, दें, अपने आप दें। देखा गया कि अभी हाल ही में लॉकडाउन से पहले जो है शराब के ठेके खोल दिए गए थे, उसके बाद फिर अब रजिस्ट्री खोल दी गई है। इससे व्यापारी वर्ग में खासा रोष है, इस बारे में आप क्या कहें? व्यापारी वर्ग में रोष इसलिए है कि मार्केट नहीं खुल पा रही। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो एकदम पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिससे लोग, जनता यहाँ सड़कों पर चल रही थी। उसके ऊपर भी विपक्ष ने पूरा वो किया था कि जी देखो मार दिए, ये कर दिए। इस बार ये राज्य सरकार के ऊपर आ गया। अगर जो ये लॉकडाउन ना लगा होता तो आज शायद जो शमशान घाट हैं ये वार्ड वाइज हो जाते। अगर लॉकडाउन ना लगा होता तो शमशान घाट वाइज वार्ड वाइज हो जाते। आदमी जलाने के लिए जगह नहीं मिलती। अभी मेरे अनुसार 1 हफ्ते का लॉकडाउन कम से कम और लगना चाहिए। आपने देखा होगा कल मोदी जी ने संदेश दिया है देश को तीसरी लहर के लिए कि हमें युवाओं पे और बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई पार्टी से दिशा निर्देश आए कि हमें क्षेत्र के लिए कुछ आपके पास दिशा निर्देश आए हों? बस दिशा निर्देश यही है, अगली तीसरी लहर के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके रखेंगे। आइसोलेशन सेंटर अपने वार्ड में बना के चलेंगे। वैसे तो स्वामी विवेकानंद में RSS ने बना रखा आइसोलेशन सेंटर हमारे यहाँ, हमने उसमें मरीज भेजे हैं अपने, लेकिन हम अपने वार्ड में भी इस प्राइमरी पाठशाला में बना कर रखेंगे। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे, विधायक जी और हम, तीसरी लहर के लिए। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी का दौरा जो है
अलग अलग जिलों में रहा, उस पर अखिलेश यादव जी ने तंज कसा है कि बेवजह कसरत ना करें, कोरोना से जो मरीज हुए उन्हें ठीक करने के लिए आगे की अपडेट करें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, ना तो डॉक्टर हैं ना ज्योतिषी हैं। वो तो प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास तो चलने से और जाने से ही होता है, घर में बैठ कर तो प्रयास नहीं होता। अखिलेश यादव जी ने तो डोज लगाने से भी मना कर दी थी, फिर लगवाई डोज, तो इससे तो कोई वो नहीं है। आपने देखा होगा पार्षद जी, चुनाव के बाद में देश में कोरोना एकदम पीक पे आ गया। क्या मानते हैं कि क्षेत्रवार की लापरवाही या प्रशासनिक त्रुटि से मानते हैं? ये स्थिति तो ऐसी रही जैसे कि एकदम से बाढ़ आ जाए। बाढ़, रात को सो गए, सुबह बाढ़ आ गई। बाढ़ की स्थिति में आदमी कैसे बचाव करे अपना? प्रशासन की थोड़ी चूक तो रही है, लेकिन इतनी भी उस पर वो नहीं डाल सकते कि जितनी हमारे यहाँ कैपेबिलिटी थी उतना कार्य किया। मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मेरी मिसेज कोरोना पॉजिटिव थी। विधायक जी ने हमें बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती एडमिट कराया मैक्स में, जब जाकर मेरी जान बची। तो मैं विधायक जी का और मैक्स वालों का और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो जिस पर बीत रही वही जान रहा है। आज हम जिंदा हैं तो वे भगवान का आशीर्वाद है। मैं किसी पे तंज नहीं कसूंगा, ना कुछ कहूँगा। जो लोग बच गए वो लोग दूसरों की मदद करें। मैं कोरोना पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुआ हूँ, तो मैं अपना प्लाज्मा उस आदमी को डोनेट करूँगा जिसे ज़रूरत होगी। तो हम सभी लोगों को, जो पॉजिटिव लोग थे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, जिसे ज़रूरत है उसे डोनेट करें। 24 घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। क्या मानते हैं नगर निगम कैसे फेल रहा आज तक? 24 घंटे की बारिश, बरसात का मौसम आया भी नहीं, ये तो बारिश हुई, उसमें पूरा शहर जलमग्न हो गया। क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम को फेल मानते हैं, पास मानते हैं? क्या कारण रहा शहर जलमग्न हो गया 24 घंटे की बारिश? देखिए, पार्षद मैं क्षमा मांगते हुए आपसे एक निवेदन करूंगा कि निगम मेरी नज़रों में नंबर 1 है। आज की डेट में अगर गाजियाबाद में प्रशासनिक रूप में लिया जाए तो निगम और निगम कर्मचारी हीरो हैं गाजियाबाद के। जब आम जनता अपने घर से नहीं निकल रही थी तो निगम कर्मचारी घर जा जाके सैनिटाइज भी कर रहे थे, सफाई भी कर रहे थे। यही तो हम पे कर्मचारी, इन्हीं से सैनिटाइज करा लो, इन्हीं से सब काम करा लें। अब जलमग्न हो गया, ये तो राम जी का है। इसमें तो आप राम जी से प्रश्न पूछें कि ऐसी कोरोना की महामारी की स्थिति में राम जी ने बरसात क्यों करी। इसमें निगम का कोई दोष नहीं है।